हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि सीना 34, कमर 29, लंबाई 13 इंच, गला आगे का 6 इंच और पीछे का 9 इंच, स्लीव्स लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 10.5 इंच। इस नाप का कटोरी ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो सीना है उसका 1/4 निकालना है, यानी कि वो आ गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में हमें मिलाना है 1.5 इंच, यानी कि 10 इंच पर हमें फोल्ड बनानी है। लंबाई नाप लेते हैं 13 इंच प्लस 1 इंच यानी कि 14 इंच। अब गले के साइड से हमें छोड़ना है 2.5 इंच का नाप। गले की फ्रंट साइड के गले की हाइट लेते हैं 6 इंच। वहां पे एक बॉक्स बना देते हैं 6 इंच पर। यहाँ से 1.5 इंच पर एक नाप लेते हैं और वहां से गले को शेप देते हैं। अब ये जो नाप है 1.5 इंच पर, उसका इस्तेमाल हमें कटोरी को शेप देने में भी होगा। यहाँ से 3.25 इंच पर शोल्डर का नाप लेते हैं। उससे नीचे की तरफ 6 इंच पर एक बॉक्स बना देते हैं और उसी के अंदर हमें कटोरी का नाप लेना है। तो उसके पहले नीचे की तरफ 1 इंच, ऊपर की तरफ आधा इंच, ऐसा नाप मैंने छोड़ दिया है। और जो बचा हुआ हिस्सा है उसका आधा हिस्सा लेना है, यानी कि 2.25 इंच। और यहाँ से आर्म होल के इस आकार को इस तरह से हमें बनाना है। अब यहाँ पे गले की जो साइड है वहां की तरफ से हमें 3.5 इंच और आर्म होल की साइड से 2.5 इंच पर हमें क्रॉस पट्टी को ऐसे बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ से फिटिंग के लिए हमें आधा इंच छोड़ना है और वहां से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे नाप लेते हैं 4.5 इंच। यहाँ से नाप लेते हैं 4 इंच का और वहां से ऐसे राउंड शेप बना देते हैं, इस तरह से। अब इसको कट कर देते हैं। दो हिस्सों को अलग करना है, फ्रंट साइड और बैक साइड। इस तरह से। और यहाँ से हम देखते हैं कि गले को आकार कैसे देते हैं। गला है 9 इंच, तो इसमें आधा इंच मिलाकर हमें 9.5 इंच पर ऐसे शेप देना है, इस तरह से। अब इसको हमने सभी पार्ट्स कट कर दिए। अब इसके बाद ये जो कटोरी है उसको कैसे बढ़ाते हैं वो देखते हैं। ये जो कटोरी का शेप है वो बाहर की तरफ से ऐसे आउटलाइन करके लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें कटोरी बढ़ाना है, तो देखते हैं ये जो राउंड शेप है, राउंड शेप की तरफ से हमें नीचे की तरफ 1 इंच पर कटोरी बढ़ाना है। यहाँ से हमें 1.25 इंच पर कटोरी बढ़ाना है।
इस तरह से। अब यहाँ से गले की साइड से 1 इंच छोड़ देना है नाप, और वहाँ से दोनों जो हिस्सा है बचा हुआ उसका आधा हिस्सा निकालना है 3.25 इंच पर, और इस नाप से हमें 2 इंच पर कटोरी को नीचे की तरफ बढ़ाना है। अब दोनों साइड का नाप लेना है, ये है 4.25 इंच, तो यहाँ से 4.25 इंच आना चाहिए, एकदम बराबर है। अब हम ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। अब इसको कट कर देंगे। ये कटोरी बढ़ाने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने अभी देखा कि हम सीना 34। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि सीना 34, कमर 29, लंबाई 13 इंच, गला आगे का 6 इंच, पीछे का 9 इंच, बाही लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 10.5 इंच, इस नाप का कटोरी ब्लाउज कैसे कट करते हैं। तो कटोरी ब्लाउज के लिए हमने यहाँ पे पेपर कटिंग कर लिया है, जिसका वीडियो आपने पहले देखा है, और इसका इस्तेमाल करके अब हम ये जो ब्लाउज पीस है उसको कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम जब बैक साइड कटिंग करेंगे तो बैक साइड कट करते समय हमें एक सावधानियां बरतनी है। ये जो मिडल लाइन है, सेंटर लाइन है, उसको हमें इस तरह से एक के ऊपर एक ब्लाउज पीस को ऐसे पैरेलल रखना है इस तरह से। और इसके बाद हमें सिर्फ बाहर की तरफ से आउटलाइन करनी है इसको, क्योंकि सही नाप लेकर ही हमने ये जो सब कटिंग है पेपर की वो हमने की थी, इसकी वजह से। गला था 9 इंच, यहाँ पे 9.5 इंच थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। कटोरी के साइड वाला हिस्सा भी हम अब कट कर देते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और एक साथ इसको हम कट करेंगे बाद में। ये 2 पार्ट्स पहले हम कट कर देते हैं, बाकी के हिस्से बाद में ड्रॉ करने के बाद कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हम कटोरी की कटिंग करते हैं।
इसके बाद हम क्रॉस पट्टी की कटिंग कर देते हैं। विदाउट अस्तर का ब्लाउज हुआ तो हमें 2 क्रॉस पट्टी की ज़रूरत रहती है। तो अब हमें 2 क्रॉस पट्टियाँ कट करनी है। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच, तो इसमें हमें 1.5 इंच मिलाना है, यानी कि 6.5 इंच पर हमें बॉक्स बनाकर उसके अंदर स्लीव्स का नाप लेना है। ये हो गए 2.5 इंच पर मार्किंग करते हैं यहाँ पे, अंदर की तरफ 1.5 इंच पर, और वहाँ से इस तरह से आकार बना देते हैं। अब इसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले हमें बाहर की तरफ से कट करना है। इस तरह से सभी पार्ट्स कट करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये स्लीव्स है, ये कटोरी के साइड वाला हिस्सा, ये है बैक साइड, और ये है क्रॉस पट्टी।